हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। बहुत बार आपने कहते हुए सुना होगा कि उसकी जॉब लगी, उसको 8,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, कि एक महीने में उसको 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अब उसका इंक्रीमेंट है कि उसके हर साल 500 रुपये बढ़ जाएंगे। हर साल 500 रुपये बढ़ रहे हैं तो कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि बताइए उसकी 10 साल बाद सैलरी क्या होगी। उसको 10 साल हो गए जॉब करते हुए, तो उसकी आफ्टर 10 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी क्या होगी। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है, उसको उसके फादर्स या मदर कोई भी दे सकता है, उसको पॉकेट मनी दे रहा है कि उसको शुरू में उसको 100 रुपीज़ उन्होंने पॉकेट मनी दी। हर साल उसकी पॉकेट मनी जैसे उसके बर्थडे पे बढ़ा देते हैं 50 रुपये। हर साल पॉकेट मनी हमारी 50 रुपये बढ़ रही है। अब वो मान लो जब उसको पॉकेट मनी मिलनी स्टार्ट हुई 5 ईयर्स का था, तो कोई आपसे पूछे कि 15 साल के बाद जब वो 15 साल का हो जाएगा तब उसकी पॉकेट मनी कितनी मिलेगी, उसको कितनी होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत बार हमारी डेली लाइफ में भी आती हैं। तो उनको डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथ में एक नया वर्ड है जो आप जान सकते हो कि मैथ में एक वर्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या करता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है कि उसकी 10 साल के बाद सैलरी क्या होगी या पॉकेट मनी क्या होगी, वो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से की हेल्प से निकालना सीखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे उसकी। ये आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 में आ जाता है। जनरल फॉर्म इसकी ये हमारी a+a+d a+2d की फॉर्म में होती है। इसमें मेनली जो कीवर्ड्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन में मिलेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म क्या होती है, या ये इसकी फर्स्ट टर्म है, nth टर्म बताइए। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दी हुई है तो nth टर्म पूछ ली, या nth और डिफरेंस दिया हुआ तो फर्स्ट टर्म पूछ ली। मीन्स हर क्वेश्चन इन्हीं 3 टर्म्स के आर बार घूमता है। इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता, मेनली इन्हीं 3 टर्म्स पर, कीवर्ड्स पर हमारा फोकस होता है। चलो हम करते हैं कि जर्नल फॉर्म में ये मैंने जो अभी लिखा हुआ है a+2d a+d 3d, इसका मीनिंग क्या है। अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था कि 8,000 उसको पर मंथ मिल रहे, 500 रुपये उसके इंक्रीमेंट थे, तो सेकेंड ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 8,500 8,500 हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर फिर से 500 बढ़ गए, मीन्स उसकी सैलरी अब कितनी होगी 9,000। उससे नेक्स्ट ईयर फिर से 500 बढ़ रहे हैं तो 9,500। तो इस तरह से आप जो एक्सप्रेशन लिख रहे हो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए मीन्स फर्स्ट टर्म जो है, जो उसको बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग में मिलने शुरू हुए थे पैसे, वो हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म ए। फिर बात चलती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो फिक्स रेशो आप हर साल इंक्रीमेंट का उसको दे रहे हो, मीन्स इन टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है हर साल, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है, हमने जैसे हमने पॉजिटिव वाला लिया है, इंक्रीमेंट का लिया, कि हर साल जो उन दोनों टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या है, कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। फिर नेक्स्ट हमारा कीवर्ड था nth टर्म। nth टर्म मीन्स कोई भी टर्म, n की वैल्यू जैसे 1 ले ली तो फर्स्ट टर्म, 2 ले ली तो सेकंड टर्म, 3 ले ली तो थर्ड टर्म। nth जनरल टर्म की n टर्म, कोई भी nth टर्म की n टर्म्स के बाद क्या फॉर्मूला होगा। अब अगर इसको हम फॉर्मुलाइज करना शुरू करें, जो वर्ड्स हमारे पास हैं उनकी फॉर्म में लिखें, इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला जो आप पढ़ते आए वही बन जाएगा। सेकेंड स्टेप को मैंने लिखा 8,000 में 500 उसके रुपीस बढ़े थे, तो 8,000 प्लस 500। नेक्स्ट ईयर इस अमाउंट में उसके बढ़े थे, यानी 8,500 में 500 रुपीज बढ़े। अब इसको ऐसे ना लिख के अगर मैं ये लिख दूं कि 8,000 में पहले ही साल 500 बढ़े, फिर आपके 500 और बढ़ गए, मीन्स 1,000 रुपीज बढ़ गए। और इस 1,000 को क्या करना है आपने कि 1,000 ना लिख के डबल ऑफ 500, कि 2 बार 500 उसके बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप का क्या होगा, फिर से 500 बढ़ जाएंगे, मीन्स 8,000 जो थे उसमें 3 टाइम्स 3 बार उसके 500 बढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप बता सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि उसके बाद क्या आएगा, कितने टाइम्स बढ़ गया। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब 4 टाइम्स, की 4 साल हो गए उसको, 4 साल में 500 बढ़े, मीन्स 4 गुना 500 आपका हो जाएगा। ये आपका एक्सप्रेशन आपने जो लिखा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे करना है, इसको हमने माना था ए,
यानी फर्स्ट टर्म हमारी ए। अब ए ही है 8000 को तो ए मान के चले हैं, ये हमारा डी था तो ए में क्या ऐड हुआ, डी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आप बता सकते हो क्या बनी, 2 टाइम्स 500 यानी 2d। इससे नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बनी, a प्लस 3d, नेक्स्ट a प्लस 4d। ये हमारा पैटर्न फॉलो हो जाएगा। लेकिन ये टर्म हमारी कौन सी है, फर्स्ट स्पिक्स अगर हम नाम दें तो ये सेकेंड, ये हमारी थर्ड और ये फोर्थ फिफ्थ। इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट में सेकंड में देखें तो यहाँ 1 टाइम आ रहा है, थर्ड में 2 टाइम्स, फोर्थ में 3 टाइम्स, फिफ्थ में 4 टाइम्स। यानी जो हमारी nth टर्म हम लिखें tn, tn मीन्स nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बना हमारा, a प्लस nth मीन्स जो डिग्री है आपकी, सेकंड है तो 1 आया, थर्ड है तो 2 टाइम्स, फोर्थ है तो 3 टाइम्स, nth है तो एक कम आ रहा है हर बार, n-1d। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा nth टर्म निकालने का। तो इस फॉर्मूला को आपको याद करना है, स्टेप्स आपको क्लियर होंगे कि कैसे ये फॉर्मूला बना है। वही चीज़ है कि वो जॉब कर रहा है, उसको हर साल 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो हमने उसको लिखा, कैलकुलेट किया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की उसको रीअरेंज किया, जस्ट कुछ भी नई चीज़ नहीं किया हमने, उसको रीअरेंज किया है कि 500 थे, एक साल 500 बढ़े, दूसरे साल 2 बार 500 बढ़ चुके, अब 3 बार बढ़ चुके हैं, 4 बार बढ़ चुके, उसी को फॉर्मूला में हमने लिखा है। ठीक है, इस फॉर्मूला को फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, Tn इक्वल टू a प्लस n-1d। ये nth टर्म का आपका फॉर्मूला आ चुका है। अब इनमें से कोई दो चीज वो आपको देगा और क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ कि 1, बिल्कुल सिंपल वाला, 1 2 3 4, और कोई ये कहे कि नेक्स्ट 2 टर्म्स बताइए, इजीली कर देते हैं 5 6। लेकिन मैथ्स क्या कहता है कि इसको कैसे निकालना, आपने फॉर्मूले से। ये आपका a है, अब इनमें डिफरेंस कितना चल रहा है, 2 - 1 1। नेक्स्ट टर्म में भी हमारा डिफरेंस कितना चल रहा है, 3 - 1 2 1। नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो सेम हर बार 1 का डिफरेंस चल रहा है, मीन्स एक बढ़ा के टर्म आ रही है, तो ये हमारी 5 6। ये तो वही हमारी कॉमन सेंस से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, a हमारा फर्स्ट टर्म, d हमारा कॉमन डिफरेंस जो चल रहा था वो हमारा है 1। nth टर्म मीन्स हमें फिफ्थ टर्म लिखनी है, t5 इज इक्वल टू a मीन्स 1 प्लस n-1, ये 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और d हमारा कितना चल रहा है 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी 4 + 1 5, जो कि कैलकुलेट की फॉर्मूले से तब भी यही आ रही है, वैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। चलो ये तो बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ मैंने लिखा 5 8 11 14। अब मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट 2 टर्म बताइए क्या होंगे। 5 फर्स्ट टर्म होगी हमारी, दोनों का डिफरेंस 3 का चल रहा है, 11 - 8 3, 14 - 11 3, यानी फर्स्ट टर्म हमारी 5 है और d हमारा कितना चल रहा है 3। तो आप फॉर्मूले में पुट करोगे, कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है, यानी t5 निकालना है हमें, t5 हमें कैलकुलेट करना है। तो t5 क्या आ जाएगा आपका, फॉर्मूले में पुट करो, a की वैल्यू क्या थी हमारी 5, n 5 है हमारा, -1 इंटू d हमारा 3, तो ये वैल्यू क्या होगी 5 + 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 × 3, जो कि कैलकुलेट करोगे 12 आ जाएगा, 12 + 5 17। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी 17। उससे नेक्स्ट टर्म अगर पूछी जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा, तो 6 - 1 5, 5 3 × 15 और 5 क्या हो जाएगी 20। ठीक है, आई होप आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म और कीवर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।